चलो बुढ़िया तेरी सैलरी। मेम साहब मुझे 10,000 रुपये और चाहिए थे उधार। अच्छा, उधार चाहिए 10,000 रुपये? क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों चाहिए आपको इतने पैसे? साहब वो मेरी बेटी के कॉलेज में ना उसकी फीस जमा करनी है, तो इसलिए 10,000 रुपये दे दीजिए मुझे उधार। अच्छा, तेरी बेटी की कॉलेज की फीस भरनी है तो हमने क्या ठेका ले रखा है? हम क्यों दे पैसे? और तेरे को क्या लगता है कि हमारे घर में पैसों का पेड़ है कि पेड़ हिलाया और पैसे नीचे गिर गए हैं, निकाल के तेरे को दे दिए हमने? मेम साहब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं भी तो आपके घर में कितनी देर देर तक काम करती हूँ, एक्स्ट्रा काम कर देती हूँ। मेहमान आते हैं तब मैं रात रात तक रुक जाती हूँ जब तक आप बोलते हो। मैं सामने से कभी पैसे भी नहीं मांगती। कई बार तो आप सैलरी भी मुझे 2-2 महीने में देते हो, मैं तब भी नहीं बोलती कुछ। और मेम साहब आज अगर मुझे ज़रूरत है पैसों की तो आप ही मेरे मालिक हो, मैं आपसे तो मांगूंगी और किससे मांगूंगी? अच्छा बुढ़िया, तो तू हम पे एहसान जताती है यहाँ पे काम करके पैसे देते हैं हम तेरे को काम करने के बदले। और जो तू कह रही है ना कि रात रात भर यहाँ पे रुक करके काम करती है, तू ना हमें 700 रुपए पर डे पड़ती है। और वैसे भी तेरी जानकारी के लिए बता दूं, आजकल ना 100 रुपए में पूरे घंटे घंटे के लिए काम वाली आती है घर में काम करने के लिए। फिर भी हमने तेरे को रख रखा है अपने घर में काम करने के लिए, तरस खाके की बुढ़िया अपना घर चलाती है, ज्यादा हवा में मत उड़। बिल्कुल सही बोला भाभी आपने। 100 रुपये में ऑनलाइन आ जाती हैं आजकल साफ सफाई करने वाली। और ये इस बात पर तो एहसान जता रही है हमें कि जब हमारे रिश्तेदार आते हैं तो ये देर देर रात तक हमारे घर पे काम करती है। ये सब तो ये बता रही है, लेकिन इसको ये नहीं पता कितनी बार हमने अपने घर से इसको खाना वाना दिया है, हैं? तेरे घर वालों के लिए कितनी बार हमने यहाँ से फल फ्रूट दिए हैं, वो तो तू गिनेगी नहीं है। तू बस इतना गिन लेगी कि तूने हमारे यहाँ एक्स्ट्रा काम कर लिया और एक आध बार अगर हमने 1-2 महीने लेट इसकी सैलरी दी थी तो बस आज जुबान पे बोल दिया इसने लाके हमारे पास कोई पैसे नहीं। चल बुढ़िया जाए, ऐसे नजर मार रही है हमारे पैसों पर। साहब आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आपके पास पैसे हैं तभी तो मांग रही हूँ, और इस टाइम मुझे मदद की ज़रूरत है। अगर मदद कर दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी को ना पेपर में बैठने नहीं देंगे अगर उसकी फ़ीस जमा नहीं हुई कॉलेज की। तो साहब आप लोगों के लिए 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन अगर मेरी बेटी को नहीं बैठने देना एग्ज़ाम में तो उसका साल बर्बाद हो जाएगा। और उधारी तो मांग रही हूँ मैं हर महीने अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे कटवा दिया करूंगी। बुढ़िया तो पागल वागल है क्या? हमारे पैसे पे नजर मार रही है तू? अगर हमारे पास पैसे है भी तो क्या तेरे लिए है पैसे? हैं? तेरे को सैलरी नहीं मिलती, कमाती नहीं है तू? बड़ी आई अपनी बेटी को IAS बनाएगी। चल जा यहाँ से, जाके साफ सफाई कर कमरे में, डस्टिंग करके आ, कमरा कितना गंदा हो रहा है। चल निकल। अब खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है मेरी? जाना है यहाँ से। अरे चल जाके पता चल। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप परेशान ना हो। अरे रिंकी, धर्मेंद्र, क्या हुआ? आंटी पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे तुम दोनों? अरे कुछ नहीं हुआ अभिनय, काम वाली है ना, सैलरी देती है उसको, उसने देख लिया कि ये लोग पैसे गिन रहे हैं, यहाँ पे बैठ के हिसाब लगा रहे हैं, तो उसका मुंह खुल गया। पैसे मांग रही थी अपनी बेटी के कॉलेज की फीस भरने के लिए। अरे तुम खुद सोचो, हमने ठेका थोड़ी ना ले रखा है उसकी बेटी का, भगा दिया मैंने सुना करके, काम कर रही है अंदर जा करके। तुम भी ज्यादा मुंह मत लगाया करो, देख रहे हो आज पैसे मांग रही है, कल को कुछ और मांगेगी। अरे रिंकी, तो भगाया क्यों? दे देती ना पैसे, पैसे तो पड़े हैं घर में। अरे विनय, अगर उसकी बेटी की फीस नहीं जमा हो रही है तो इसमें हम क्या करें? अगर हमारे पास पैसे हैं तो उसके लिए थोड़ी ना पड़े हुए हैं, और हमने ठेका नहीं ले रखा है किसी का। उसकी बेटी पास हो, फेल हो, 1 साल बर्बाद हो या 2 साल बर्बाद हो, हमें क्या मतलब है उससे? हम उससे घर का काम कराते हैं, पैसे देते हैं ना, तो ऊपर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है उसको। और एक बात बता दूं तुम्हें, अगर आज इसको 10,000 दे दिए ना तो कल 20,000 मांगने आएगी, फिर 1 लाख मांगेगी, फिर 2 लाख। और क्या भरोसा है इन गरीबों का? अरे ये ना कहने की बात होती है कि अमीर इंसान बेकार है, लेकिन असलियत में जो घपलेबाजी करता है ना, जो चोरों चक्के होते हैं, और वैसे भी काम वाली है, कहीं भाग गई तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे हम इसको? क्या बात है रिंकी, तुम तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोचने लगी हो आजकल। अरे विनय, प्रैक्टिकल बनना पड़ता है, प्रैक्टिकल काम करने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो क्या हम तो बर्बाद हो जाएंगे? और क्या भैया, बिल्कुल भाभी सही कह रही है। एक बात बताओ, अगर इस बुढ़िया को हमने 10,000 रुपये दे दी, मुझे तो नहीं लगता अगर ये 10,000 रुपये हमसे एक्स्ट्रा ले लेगी तो कल कोई अपनी शक्ल भी दिखाएगी आगे। अरे इन जैसे लोगों की औकात थोड़ी होती है, हैं? 5,000 रुपये देके तो उनकी नीयत बदल जाती है। और मैं तो कहूँगा अभी थोड़ा देखा कीजिए, ऐसे इतनी हिमायती बनने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? एक बात बोलूं मैं, अच्छी बात है कि तुम प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल सोचती हो, लेकिन हर जगह ना प्रैक्टिकल नहीं सोचा जा सकता। कहीं कहीं पे ना इंसान को इमोशनल भी होना पड़ता है। और जब बात आती है ना रिश्तों की, तो अगर रिश्तों में सिर्फ प्रैक्टिकल सोचोगी ना तो रिश्ते कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, वहाँ पर तुम्हें इमोशनल भी होना पड़ेगा। बाकी एक बात बोलूं, अगर आंटी 50,000, 1 लाख रुपए या बहुत ज़्यादा अमाउंट मांगती तो मैं खुद कहता कि हाँ प्रैक्टिकल सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आंटी की सैलरी उतनी नहीं है। पर आंटी ने सिर्फ 5 से 10,000 रुपये की मदद मांगी तुम लोगों से, कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं मांगा है, और इतना अमाउंट हम दे सकते हैं और इससे हमें कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। बाकी आंटी जो पैसे मांग रही है ना, वो सिर्फ अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मांग रही है। और वैसे रिंकी, एक बात बोलूं, आंटी को 3 साल से ज़्यादा हो गया हमारे घर में काम करते हुए। अरे 3 साल से ज़्यादा आंटी ने हमारे घर में दिए हैं, तो इतना हक तो बनता है कि आंटी को अगर मजबूरी पड़े तो हम 5-10 हज़ार की मदद तो कर ही सकते हैं ना यार। बाकी एक चीज़ बोलूं, आंटी का हर 1 तारीख को महीना पूरा हो जाता है, तो प्रैक्टिकल तो आंटी को 1 तारीख को पैसे ले लेनी चाहिए, लेकिन बहुत बार हम लोग पैसे लेट देते हैं। 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख हो जाती है, और आंटी कभी हमारी इंसल्ट नहीं करती है, तो हमें भी ना थोड़ा इमोशनल होना चाहिए। अरे क्या हो गया अगर हम 5-10 हज़ार रुपये की मदद कर देंगे तो आंटी की बेटी की ज़िंदगी बन जाएगी, वो पढ़ेगी लिखेगी। तो हम क्यों नहीं चाहते कि हमारे से जो नीचे तबके के लोग हैं वो आगे बढ़े लाइफ में, और वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे
जब तक हम जैसे लोग उनकी मदद नहीं करेंगे। इसलिए सेल्फिशनेस को छोड़ो और जितनी मदद हो सके ना उतनी मदद करनी चाहिए दूसरों की। बाकी अच्छी बात है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन जहाँ बात रिश्ते और विश्वास की हो ना, वहाँ पे थोड़ा इमोशनल होना भी ज़रूरी है। शायद भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलती तो हुई है हमसे और गलती के लिए अब हमें ही माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम गलत हैं यहाँ पर। अब आप परेशान मत होइए, मैं समझ गया आप क्या समझाना चाहते हैं। मैं आंटी जी को पैसे दे दूँ और माफ़ी भी मांग। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो विनय, मुझे इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहिए था। और वैसे भी आंटी हमारा एक्स्ट्रा काम भी करती है, हम घर में नहीं होते तो घर में रुकती है, हमारे घर का ध्यान रखती है। हमें समझना चाहिए था कि वो भी इंसान है और मुसीबत के समय हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके काम आए जो हमारे काम आते हैं। पर अब मैं क्या करूँ विनय, मैंने तो आंटी को गुस्सा करके यहाँ से भगा दिया। वैसे अभी भी टाइम गया नहीं है, आंटी अंदर ही काम कर रही है। आंटी को बुला के तुम लोग माफ़ी मांग सकते हो और आंटी को पैसे दे के उनकी मदद कर सकते हो। बाकी हाँ, इमोशनल इंसान ज़्यादा खुश रहता है और प्रैक्टिकल इंसान ना ज़्यादातर दुखी रहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल होने से ना आप कामयाब तो हो सकते हो लेकिन खुश नहीं रह सकते हो। बाकी भी मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, फिर मिलता हूँ तुम दोनों को। ठीक है विनय, ठीक है विनय, मैं आंटी को फ़ोन करके बुला लेती हूँ और उनसे माफ़ी मांग लूंगी और पैसे भी दे दूंगी। आंटी, मेम साहब काम हो गया है, मैं जा रही हूँ। ये लीजिए आंटी 10,000 रुपए आपकी बेटी को कॉलेज। अरे लीजिए ना, शर्मा क्यों नहीं है, पकड़िए। देखिए आंटी जी, हमने अभी थोड़ी देर पहले जो भी किया आपके साथ, हमें इस बात का एहसास है कि हमने गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हमारे यहाँ पे काम कर रही हैं तो जाहिर सी बात है ना भाभी, अगर किसी भी चीज़ की नीड होगी तो हमसे ही बोलेंगे आप। पर मेम साहब अभी तो आप बोल रहे थे कि पैसे नहीं है आपके पास देने के लिए। हाँ आंटी जी, हमें ना हमारी गलती के लिए माफ़ कर देना, हमने बहुत बुरा किया। आप हमारे इतना काम आती है, अगर हम आपके थोड़े काम आ गए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस माफ़ कर देना और आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। और किसी भी चीज़ की जरूरत हो ना तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताना। साहब, मेम साहब, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी मजबूरी समझी। जब आपने मुझे मना किया ना पैसों के लिए अभी थोड़ी देर पहले, मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं सोच रही थी कि तनख्वाह वाले पैसों में से मैं बेटी की फीस दूंगी या घर चलाऊंगी या बाकी खर्चे करूंगी। आप लोगों ने मेरी मजबूरी समझी और मेरी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे नहीं आंटी जी, इसमें धन्यवाद कैसा, आप लेट हो रहे हैं, आप घर जाइए। If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking?